रात का अंधेरा चारों ओर ठहर रहा था, जैसे हर धड़कन के साथ किसी अनजानी आशंका की परछाई उठ रही हो। आदित्य अपनी बाइक ले जा पहुंचा उस वीरान हवेली के सामने, जिसे गांव वाले जहर सी यादों में गाड़ चुके थे। कहावत थी कि वहां एक यक्षिणी की आत्मा बसी है, जो अंधेरी रूहों को कामवासना में ललचाकर अपने अधर मनोकामनाओं के लिए उनके शरीर का रस चूस लेती है। आदित्य हिम्मत बांधकर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। सुनाई बातें उसके मन के भीतर तूफान उठा रही थीं। दरवाजा धीरे से चरमराया, मानो हवेली ने खुद अपने भीतर को जगाया हो। भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा की बूंदें एक अजीब सी सिसकन लिए उसकी गर्दन में उतरने लगी। फर्श की लकड़ी चरमराते हुए उसके पैरों के नीचे कराह रही थी। सामने विशाल हॉल में एक झूमर अधजला लटका था, जिसकी बत्तियां तापा छोड़ चुकी थीं। घूंघट सी छाया कमरे के बीच सौंधी मिट्टी में बंद थी, जहां हर चीज दीवारें, दरवाजें, खिड़कियां मृत्यु के मायूसी से ठहर गई थी। तेजी से सांसें लेते हुए आदित्य सीढ़ियों पर चढ़ा। दीवारों पर मिट्टी से उभरे मंत्र नुमों के निशान थे, नमो नारायण। परंतु अब सिर्फ सांसों की गूंजें थी, जो हवेली की हर ईंट में समाई थीं। सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरे का एक विशाल कमरा फैला हुआ था। कमरे के बीच में एक पुरानी चौकी पर पत्थरों की जाली बिखरी पड़ी थी, कंकाल के टुकड़ों जैसे, जो किसी अभिशप्त बलिदान की याद दिला रहे हों। ठीक उसी वक्त कमरे की तीखी खामोशी पर एक टिमटिमाती परछाई उभर आई, एक अदा से लिपटी यक्षिणी। उसकी आंखें काजल सी गहरी थीं, होंठ रक्त सिंचित लाल, और गले में सिंदूर की एक लंबी रेखा उसके अधूरी सौंदर्य को और भी सम्मोहक बना रही थी। तन पर सूती सा सफेद धोती जैसा वस्त्र लिपटा हुआ था, किंतु उसकी देह की हदें मानो इन तंतुओं से परे थीं, जैसे उसका तन किसी दूसरी दुनिया में पला बढ़ा हो। उसकी आवाज लुभावनी थी, जैसे पंकज फूलों में छिपा मीठा जहर। मानव, तुमने मेरा आमंत्रण सुना नहीं? मेरी तड़प इस हवेली से बाहर तरस रही थी, और तुम ही हो जिसकी कामदेव भीख से मिला सकती है। आदित्य कांप उठा, पर उसकी आंखें उस आकर्षक वेश आभूषण से हटना नहीं चाहती थीं। यक्षिणी ने धीमी धीमी चाल से उसके पास आकर झुककर कहा, तुम मेरे तन में समा जाओ, तो तुम्हारी आत्मा को अनूठी शक्ति मिलेगी। उसका स्पर्श बर्फ सी ठंडी और आग सी जलती थी। उसने आदित्य का हाथ अपने घने कंधे पर लपेटा, और नाजुक उंगलियां उसके गाल से खेल गईं। एक क्षण में आदित्य का मन काम वासना और डर के बीच फंस गया। यक्षिणी ने अचानक उसकी कमीज की बटन खोल दी। उसके हाथों का स्पर्श उस चमड़ी को चूम रहा था। आदित्य के सीने में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, जैसे उसके भीतर कहीं भूचाल उठ रहा हो। धीरे धीरे यक्षिणी ने आदित्य को कमरे के कोने में लगी एक पुरानी गुलाबी कालीन पर लेटाया। उसने अपनी कोमल उंगलियों से धीरे धीरे उसकी छाती पर चुंबन किए, एक साथ कामवासना और मौत की मिठास जैसी खुशबू पसार दी। आदित्य ने खुली आंखों से उसकी छाया को घूरा, जहां हर केंद्रीय बिंदु एक नरक कथा सुनाता दिखता था। यक्षिणी ने अपने होंठों को उसके होंठ से मिला लिया। चुंबन की गर्माहट इतनी तीव्र थी कि आदित्य को जिंदगी और मृत्यु के बीच झूलते समय की परतों का एहसास होने लगा। उसने धीरे धीरे आदित्य को अपनी गोद में खींचा, उसकी गर्दन पर एक गहरे राशि का चुंबन छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हारा तन मेरा मंदिर है, और तुम्हारी रूह मेरा भोग। जब तक यह हवेली अंधेरे में सांस लेती रहेगी, मैं भूखी रहूंगी। आदित्य के होठ एक चौकलता सांस की तरह कौंप रहे थे। उसका मस्तिष्क काम वासना की आग में जल रहा था, किंतु चेतना कहीं खोई खोई सी थी। उसका शरीर उन हाथों के जाल में फंस चुका था, पर उसका मन जंगली चेतावनी दे रहा था कि यह रूहानी सौंदर्य केवल छलावा है। ठीक उसी समय हवेली के बाहर से एक जबरदस्त गुर्राहट गूंजी, जैसे जमीन के नीचे कोई शक्ति हिल रही हो। हवेली दीवारों में दरारें उठने लगीं, और खिड़कियां अंधेरे में फैली सरहदों को चीरकर कांपने लगीं। यक्षिणी ने भयभीत आंखों से आसमान की ओर देखा, और आदित्य को कसकर पकड़ लिया। उसकी रगों में मौजूद रक्त मानो एक युद्ध के बिगुल की तरह उबल रहा हो। यह समय आ गया है, उसने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आदित्य ने उसी घबराहट में अपनी आखिरी कशमकश महसूस की। अगर वह किसी तरह से भागे तो शायद बच सकता, पर यक्षिणी की शक्ति का कोई दांव चल रहा था। तभी हवेली के दरवाजे तेजी से खुल गए, और अंदर एक पड़ोसी बूढ़ा बाबा घसीटता हुआ टॉर्च और माला लेकर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अनुभव और अचूक विश्वास चमक रहा था। यह यक्षिणी का सबसे अशुभ क्षण है,
उसने जोर से कहा और घूंघट से माथा छीलते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमते नमः। माला की हर मोती पर जैसे देवता की आहट गूंज रही हो। यक्षिणी ने अचानक गरजते हुए हौंसी उड़ाई, पर बाबा के मंत्रों का प्रभाव उसमें एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। हवेली का फर्श दहल उठा और एक तेज रोशनी यक्षिणी की देह के चारों ओर चहक उठी। उसकी खूबसूरत आकृति जैसे शैतानी जादू से बनी मूर्ति हो जिसे तोड़ा जाना बाकी था। यक्षिणी ने आदित्य को जोर से चूम कर कहा, तुम्हारी आत्मा मेरी भूख मिटाए बिना छूटेगी नहीं। और फिर अपना हाथ हवा में उठाकर अदृश्य शक्तियों को बुलाने लगी। बाबा ने मंत्रों की गति तेज कर दी, हर एक शब्द मानो तलवार का वार हो। यक्षिणी की चीख हवेली के अंधेरे गलियारों में गूंज उठी, मानो सैकड़ों आत्माएं उसकी आवाज में दहाड़ रही हों। आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि यक्षिणी के आस पास हवा में चमकीली लकीरें उभर रही हैं। वह अंतिम जादू कर रही थी। बाबा ने अपने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, तू पापिनी, तेरे श्राप भरा जाल टूटेगा। हर मंत्र के साथ एक चमकीली आभा यक्षिणी की देह को अंगड़ाई दे रही थी। अचानक यक्षिणी एक ठहराव की मुद्रा में खड़ी हो गई। मंदिर के भीतर से निकलती हुई हवा जैसे उसका विरोध कर रही हो। बाबा ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, नमः शिवाय, और उसी क्षण यक्षिणी की देह से एक झीनी धुंध निकली जो हवेली की कोठरियों में फैलने लगी। उसकी देह पर उभरी वह सुंदरता चीख में बदलने लगी, जैसे सौंदर्य और दहशत आपस में मिलकर एक ही स्वर में उड़ रहे हों। तब यक्षिणी की देह बीच में फूटी और एक काला ऑब्सिडियन का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसमें यक्षिणी की आत्मा कैद हो चुकी थी। आदित्य के कानों में धड़कन तेज हो गई। उसने जोर से सांस भरी, जैसे कलंकित जीवन फिर से उसके भीतर लौटा हो। बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, जाओ मानव, अब सुरक्षित हो। उसने तुम्हारी देह नहीं छुआ, कभी नहीं छू पाएगी। आदित्य कांपते हुए उठा। उसकी सांसों में अब भय के साथ निर्विकार राहत थी। हवेली का मंजर पहले से भी अधिक सूना और क्षत विक्षत लग रहा था। दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां हवा में धुंधली झिलमिला रही थीं और चारों ओर राख के ढेर बने थे। वह बाबा की पीठ टटोलकर बाहर की ओर बढ़ा। बाहर चांदनी की एक कमजोर किरण झर रही थी। वह रिवर व्यू चारों ओर फैला कोहरा चुपचाप नदी की लहरों जैसा फड़फड़ा रहा था। बाबा ने देखा कि आदित्य के चेहरे पर सफेद रंग की एक रेखा उभर आई, है मानो उसने उस रात अपना पुराना मुखौटा फिर से पहना हो। याद रखना बेटा, बाबा ने धीमी आवाज में कहा, जब तक उस ऑब्सिडियन को सहेजा नहीं जाएगा, यक्षिणी की दहाड़ कभी खत्म नहीं होगी। आदित्य ने सिर झुकाया। उसके दिल में अब भी एक अजीब सी गूंज थी, काम वासना और मृत्यु के उनके संगम की प्रतिध्वनि। गांव पहुंचते ही वह देखता कि पूरे इलाके में भय का सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग भूरी आंखें बचाकर हवेली की ओर देख रहे थे, जैसे किसी भयानक भूत प्रेत की ऑब्जर्वेशन कर रहे हों। आदित्य ने अपनी बाइक को लकड़ी के तख्तों से टांका और गांव के मंदिर के अंदर घुस गया, जहां पुजारी ने उसकी ओर सहानुभूति भरी दृष्टि भेजी। अब तुम सुरक्षित हो? पुजारी ने पूछा। आदित्य ने धीमा हंसकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक मिश्रित चमक थी, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच झूलती कोई परछाई हो। उस रात के बाद हवेली की ओर कोई नजर भी नहीं उठाता। वह काला ऑब्सिडियन आज भी वहीं जड़ दिया गया है, यक्षिणी की आत्मा की साज परत सहित। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी उस पत्थर से हिलता सा अंधेरा निकल आता है, लेकिन यक्षिणी की चीख पहले जैसी विनाशकारी नहीं रह गई। आदित्य अपने घर में बैठकर चांद को घूरता है। वह चिरस्थायी यादों के बीच खड़ा है, जिसका अंधेरा उसके भीतर उभरता रहता है। और जब रात की हवाएं फिर उस हवेली तक पहुंचेंगी, शायद यक्षिणी की आवाज एक झीनी गूंज बनकर दहक उठेगी, पर अब कोई नहीं डरेगा, क्योंकि उसने उसे अपने भीतर महसूस करके देख लिया है।